नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता है। अगर किसी लड़की ने उसे देख लिया तो वो उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। कुलीन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही गुजारा करता था। वो मास फैमिली का छोटा बेटा है और इस फैमिली को खुदा ने गुड लुक्स से तराशा था। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी काफी ज्यादा हैंडसम है, जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। बेशक ये उसके लुक्स की वजह से है, जिससे हजारों लड़कियां उस पर मरती हैं। और ओकिस लोगों की डेट करवाने में भी मदद करता था। ओकिस के डैड, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था। ओकिस उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी छोटी सी मूछें थी और वही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। कुलीन घर पर ही रहकर पढ़ाई करता था, मगर जब वो कभी सामान लेने के लिए बाहर निकलता तो उसके चार्म की वजह से लड़कियों की उसके पीछे लाइन लग जाती। लड़कियां इस कदर पागल हो जाती कि उनके नाक से खून निकलने लगता। कुलीन की फैमिली ये बात मान चुकी थी कि वो सब बहुत खूबसूरत हैं और खुदा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन कुलीन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके हैंडसम लुक्स की वजह से उसे चाहती थी, मगर कुलीन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे उसके चार्म की वजह से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वो पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। उसके मोम डैड और ओकिस को यही डर सताता था कि कहीं तन्हाई की वजह से कुलीन पागल ना हो जाए। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थीं। वो मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता था। ओकिस कहता है, हमें इसके लिए एक कैट खरीद लेनी चाहिए, तो उसकी मदर जवाब देती है, बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे बाहर भेजना होगा ताकि ये लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर कहते हैं, आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये बाहर जाए? मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन ये हर बार मना कर देता है। ओकिस कहता है, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो कुलीन से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कुलीन जवाब देता है, वो क्यूट, काइंड और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ओकिस परेशान हो गया। आखिर वो उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता था जो उसे पसंद ही न करे? किसी भी तरीके से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका डिसाइड करती है, हम एक नाटक करेंगे। हम दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने बाहर आता है तो ओकिस अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक करने के लिए कहता है। मदर और डैड फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करने लगते हैं। वो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान हुए कह रहे थे, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें। उसके स्कूल के लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी चीजें बेचनी होंगी और अब नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। कुलीन ये सब सुनकर रोने लगता है। ओकिस को तसल्ली होती है कि उनका प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन कुलीन अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए आता है और कहता है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब आपको मेरी वजह से चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल सेमेस्टर के लिए मैं स्कूल जाऊंगा। ओकिस ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुलीन बताता है, मैं सिर्फ बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा जहाँ सिर्फ लड़के हों, ताकि मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसिका और पूरी फैमिली उसकी ये शर्त भी मान लेती है, क्योंकि अब कम से कम कुलीन बाहर जाकर अपने दोस्त बना पाएगा। अब वो दिन आ गया था जब कुलीन को स्कूल जाना था। ओकिस उसे बाइक से स्कूल ड्रॉप करने जाता है। ओकिस कहता है, हेलमेट उतार दो, लेकिन कुलीन मना कर देता है, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वो स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा, ताकि कोई उसके चेहरे को न देख पाए और उसके चार्म से किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन जब वो हॉरिडसन हाई स्कूल में एंटर करता है तो उसके प्लान का उल्टा असर होता है। हेलमेट पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे घूरने लगते हैं। कुलीन सबसे आखिरी बेंच पर बैठता है ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आती है तो एक हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। वो उससे नाम पूछती है। कुलीन उन्हें अपने बारे में बताता है, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टीचर उसे हेलमेट उतारने को कहती है। कुलीन मना करता है। टीचर गुस्से में बोलती है, ये कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, ये स्कूल है, यहाँ तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलीन जैसे ही धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, कुछ समय बाद एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। टीचर कुलीन का चेहरा देखकर पागल हो गई थी। वो बस मुस्कुरा रही थी, इसीलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। प्रिंसिपल परेशान थे। वो पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ? स्टूडेंट्स बताते हैं, वो नया लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जिसकी चार्मिंग लुक्स को टीचर संभाल नहीं पाई। कुलीन भी वहीं छिपकर ये सब सुन रहा था। वो बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे पैर से गिरा देता है। उसका नाम सीडी था, जो इस स्कूल के बुली ग्रुप को चलाया करता था। वो स्कूल में हर नए आने वाले बच्चे को परेशान करता था। सीडी और उसके दो साथी कुलीन को स्कूल के स्टोर रूम में ले जाते हैं। जब कुलीन को होश आता है तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उस बुली ग्रुप में 3 लोग थे। वो खुद को
एक सुपर हीरो टीम की तरह बताते हैं। उनकी टीम का नाम था थ्री टाक। इस ग्रुप का लीडर सीडी था और बाकी के मेंबर्स थे इर्नो और डिक्की। सीडी कहता है, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है? कुलीन जवाब देता है, नहीं। सीडी बताता है, हमें एक लड़की के पास मैसेज भेजना है। उसका नाम अमांडा है, जो बीबीएम स्कूल की मॉडल गर्ल है। हर साल उनके स्कूल में प्रॉम होता है, जिसके लिए हम इनविटेशन भेजते हैं, लेकिन वो हमें कभी परमिशन नहीं देते। इसी वजह से हम 3 साल से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। सीडी कुछ भी करके प्रॉम में जाना चाहता था। अब वो चाहता है कि कुलीन अमांडा के पास उनके प्रॉम का प्रपोजल लेकर जाए, ताकि वो उन्हें प्रॉम में आने की परमिशन दे दे, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम बॉयज के स्कूल प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करती है। प्रॉम दरअसल साल के आखिर में होने वाली एक डांस पार्टी होती है। वहाँ एक और लड़का भी मौजूद था। उसका नाम कीबो होता है। वो काफी नेक दिल और अच्छा इंसान था, लेकिन उसे भी सीडी बुली किया करता था। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीडी कीबो को भी कुलीन की मदद करने को कहता है और धमकी देता है, अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी इस हेलमेट जैसा कर दूंगा। इतना कहकर वो कुलीन का हेलमेट डैमेज कर देता है। कुलीन डिसाइड करता है कि वो सीडी की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगा। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कुलीन उसकी नहीं सुनता। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। कुलीन सीडी की कंप्लेंट करता है और सारी बात बता देता है, लेकिन प्रिंसिपल सीडी की साइड लेते हैं और बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो 3 साल से फेल हो रहा है, और ये सब प्रॉम पार्टी की वजह से है। प्रिंसिपल कुलीन को धमकी देते हैं, तुम्हें मेरे बेटे के लिए ये टास्क पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा। शाम को बाहर स्कूल के सामने कीबो और कुलीन बैठे होते हैं। कीबो कुलीन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कहता है, अगर हमें पास होना है तो हमें सीडी का ये टास्क पूरा करना होगा। कुलीन भी मान जाता है। उसे एहसास होता है कि कीबो बहुत अच्छा इंसान है और पहली बार उसे कोई सच्चा दोस्त मिला है। इससे वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है। अगले दिन वो ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम स्कूल में पहुंचते हैं, जहां लड़कियों को उनके स्मेल से ही पता चल जाता है कि कोई लड़का स्कूल में दाखिल हुआ है। वो एक गर्ल्स स्कूल था। सारी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो गईं। उन्हें लगा कि कुलीन एक बदसूरत लड़का है जो हेलमेट लगाकर आया है। लड़कियां कहने लगीं, हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों का आना मना है, और वो कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगती हैं। धीरे धीरे कुलीन अपना हेलमेट उतारता है और उसी पल उसका चार्म चारों तरफ फैल जाता है। लड़कियां इस कदर अट्रैक्ट होती हैं कि अगले ही सीन में एक जबरदस्त